आफत ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड में बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो सकता है। वैसे हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं इसको सोचना चाहिए था कि आजकल की जो ऑडियंस है ये इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि आप इनको चूतिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में बच्चों को छोटा दिखा रहे हैं और कम से कम जो आपने गैप दिया है ये 25 से 30 साल का दिया है और इस गैप के दौरान जो बच्चों के वालिदैन थे उनका जो सर का बाल है एक तक सफ़ेद नहीं हुआ। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। और जो बच्चों की दादी है वैसी की वैसी दिखाई जा रही है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। हालांकि दादी को इस दुनिया में होना भी नहीं था, जिस हिसाब से बच्चे अचानक बड़े हो गए। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, बड़ा ड्रामा है। अब ऑडियंस ने ड्रामा देखना है वरीशा की खातिर। नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो सकता है, वरीशा कौन सा बड़ा आगे जाकर तमाशा खड़ा कर सकती है। अगर वरीशा का सामना वहाश के साथ होता है तो ये आगे जाकर क्या कुछ करने वाले हैं। क्या वरीशा को वहाश के साथ मोहब्बत हो जाएगी। जिस हिसाब से वरीशा को दिखाया गया है ना, तो ये बिल्कुल भी अपनी माँ के ऊपर गई हुई है। इसकी सोच, बात करने का अंदाज हर वक्त गरूर के अंदर रहती है, ना किसी की बात सुनती है, अपनी मर्जी करती रहती है। तो माँ इस मामले पे बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि लाडली है और माँ ने इसे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, इसके नखरे उठाए हैं, तो इसी वजह से इस तरह की हरकतें कर रही है। और देखें कि माँ शुरू से ऐसी थी और किसी की बात नहीं सुनती थी, तो आज इसकी बच्ची वैसी की वैसी बन चुकी है। तो समझो कि माँ को ये सब कुछ देखना पड़ेगा। तो वरीशा की जो सहेलियाँ होती हैं अचानक वरीशा को कॉल करती हैं, इसके साथ बात करती हैं कि भाई आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, आपका जो लवर है, इसे किसी और लड़की के साथ गुल खिला रहा है लैब के अंदर, उसे किसी किस्म की कोई भी टेंशन नहीं है। तो इस मामले पर वरीशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और ये जल्दी यूनिवर्सिटी के लिए निकल पड़ती है। जब यूनिवर्सिटी के अंदर जाती है तो सबसे ज़्यादा ये पहले बेड उठाती है, लड़कियां इसे रोकने की कोशिश करती हैं कि भाई आप इस तरह की हरकतें मत करें, उसकी गाड़ी को नुकसान ना दें। लेकिन ये किसी की बात नहीं सुनती और ये गाड़ी के पास पहुंच जाती है और गाड़ी को तोड़ फोड़ करना शुरू कर देती है। गाड़ी का वो हाल कर देती है कि गाड़ी देखने के काबिल तक नहीं होती, इसके शीशे सारे के सारे तोड़ देती है। उसके बाद उस लड़की को इसे पकड़ती है, घसीट कर क्लास के अंदर लेकर आती है और इसे बैड मारना शुरू कर देती है। इसे बातें भी सुनाती कि भाई तुमने मेरे साथ धोखा किया, मैं कभी भी आपको माफ़ नहीं करूँगी और देखती हूँ कि तुम मेरे साथ आगे जाकर क्या करते हो। तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगी कि तुम किसी लड़की के काबिल तक नहीं रहोगे, कि हंसी कर देगी। वरीशा अपने गरूर के अंदर होती है और इसी वजह से लड़की की सही तरीके से पिटाई करती हैं। जब क्लास के अंदर माहौल जो है वो बहुत ही बुरा हो जाता है, हर तरफ शोर मच जाता है, तो क्लास की जो टीचर होती है या इंचार्ज होती है इसे पुलिस को कॉल कर देती है। इसे लड़कियां पुलिस को कॉल कर सकती हैं, तो वरीशा को पुलिस पकड़ कर लेकर चली जाती है। जब पुलिस लेकर जाती है तो उसके बाद जो क्लास की टीचर होती है इसे वरीशा के वालिद को कॉल करती है जिसका नाम महमूद है। अब देखें कि महमूद जो है ना इसे वरीशा की खातिर इस कॉलेज को कुछ फंड्स देता है और सबसे ज़्यादा जो फंड्स होता है इसे महमूद का होता है। तो इसी वजह से टीचर थोड़ी सी तरीके के साथ बात करती है और उसे सारी की सारी कहानी बता देती है। तो आगे से महमूद साहब अपनी बेगम के साथ मौजूद होते हैं अपने कमरे के अंदर और सारी बातें करना शुरू कर देते और कहते हैं कि भाई आप लोगों ने ऐसा की हरकत क्यों की है, अगर वरीशा ऐसा का काम कर रही थी तो आप लोग मुझे बताते, मैं सब कुछ देखता। इस साल में सबसे ज़्यादा फंड मैंने आप लोगों को दिए और ख़बरदार अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो इस कॉलेज को मैं सील करवा दूंगा। तो यहाँ से जो एडमिन होती है से महमूद साहब को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि आप जल्दी से आ जाएं, हम लोग बैठकर बात कर लेते हैं। महमूद साहब कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ से कॉल जल्दी से बंद करता है, निकलने लगता है। तो आगे से महक पूछती है जो महमूद की बेगम है, वरीशा की माँ, कि भाई क्या हुआ मेरी बेटी को। तो महमूद सारी कहानी उसे बता देता है और कहते हैं कि पेश ये मामला हुआ है। तो महक शोर मचाती है, महमूद समझाने की कोशिश करता है और कहते हैं कि भाई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग वहाँ पर जाते हैं और जाकर माहौल देखते हैं। अब महमूद जाएगा और जाकर पहले एडमिन की जो प्रिंसिपल होगा उसकी क्लास लेगा, उससे कहेगा कि भाई कम से कम इस का जो माहौल था इसे बन रहा था तो आप लोग मेरे साथ बात शेयर करते, मुझे बताते, उसके बाद जो होता वो देखा जाता। लेकिन आप
लोगों ने मेरे साथ ये बात शेयर नहीं की, मैं आपका जो फ़ंड है इसे बंद कर दूँगी। इनको धमकी देने की कोशिश करेगा। देखें कि फ़ंड आपका नहीं है महमूद साहब, ये जो फ़ंड है जिन पैसों के ऊपर आप अयाशी कर रहे हैं ये रज़ा का सब कुछ है, लेकिन देखें कि आपके साथ भी आगे जाकर बहुत ही बुरा होगा। दूसरी तरफ वहाज और शिफा जो एक ही घर के अंदर रह रहे होते हैं और ऐसा लग रहा है कि ये जो शिफा है ये भी रज़ा की बेटी हो सकती है, दूसरी बेगम की। और वहाज मुख्तियार का बेटा है और बड़ा प्यारा इंसान है, प्यार से बात करता है, नेक दिल इंसान है और किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करता। और इस मामले पे वहाज की दादी, वहाज की सारी फैमिली बहुत ज़्यादा वहाज के ऊपर खुश होते हैं। तो वहाज शिफा के साथ अपना सब कुछ शेयर करता है, उसे सब कुछ बता देता है कि शिफा मैं आपके साथ भी अपना मोहब्बत करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों की शादी हो जाए। तो इस मामले पे शिफा वहाज को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि प्लीज़ वहाज आप थोड़ा सा वेट करें, मैं शादी के चक्रों में नहीं पड़ना चाहती, मैं फ़िलहाल अपना मुस्तकबिल बनाना चाहती हूँ, अपना कैरियर बनाना चाहती हूँ, उसके बाद देखूँगी कि मैंने जो वो शादी करनी है या नहीं करनी। हम सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं और दोस्त बनकर ही रह सकते हैं। अब देखिए कि वहाज की सोच ये है कि इसे मोहब्बत करता है शिफा के साथ, लेकिन आगे से जो शिफा है ये चाहती कि वहाज मेरा दोस्त बन कर रहे और इसके दिमाग के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। और जिस वक्त वहाज को किसी और लड़की के साथ मोहब्बत होगी ना तो फिर जाकर जो है शिफा की आंखें खुलेंगी, इसे अपनी तरफ से कोशिश करेगी, लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। महमूद साहब अपनी बेटी को छुड़वा कर लेकर चला आता है अपने घर के अंदर। माँ शोर मचाती है तो आगे से वरीशा अपनी माँ को बातें सुनाना शुरू कर देती है। अपनी माँ को कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जो डैड हैं ये सौतेले नहीं हैं, आप सौतेली हैं। तो आगे से माँ कहती क्यों, क्या हुआ? तो वरीशा सब कुछ बताना शुरू कर देती है। माँ कहती है तमीज़ के साथ बात करो, तुम इतनी बदतमीज़ कैसे हो गई? तो वरीशा कहती कि डैड जी माँ को देखें कि इसने मेरे जो ATM कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं, मेरे अकाउंट्स सारे के सारे ब्लॉक कर दिए हैं। तो आगे से महक कहती कि भाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आपके वालिद ने सब कुछ किया है। तो इस जगह पर जब वरीशा ये बातें सुनती है तो इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि भाई आखिरकार मेरे डैड की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरे ATM कार्ड को बंद करे, मेरे अकाउंट्स को ब्लॉक करे। इससे होता कौन है? क्योंकि इसे डैड के साथ तमीज़ के साथ बात नहीं करती और डैड को वो वैल्यू नहीं देती जिस हिसाब से माँ को थोड़ी बहुत इज़्ज़त देती है। ये समझती है कि भाई डैड मेरा सौतेला है और कभी भी मेरी इज़्ज़त नहीं करेगा, लेकिन माँ की बातों में भी नहीं आती। बहुत ही चिड़चिड़ी और तेज़ है और हर दिमाग वाली है, किसी की भी बात नहीं सुनती। कोई इसे अच्छा मशवरा देने की कोशिश करता है कि भाई इसी किसी माहौल ठीक हो सकता है, आप प्यार से बात करें, लेकिन वरीशा जो है ना ये बात नहीं मानती। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, क्योंकि अभी तक इसका जो सामने है ये वहाज के साथ भी होगा। जो दनियाल है, जो महमूद का भांजा है, उसे समझो कि नौकरों की तरह रखा हुआ है और वो घर के अंदर मुलाजमों की तरह काम करता है, सफाई वगैरह करता है, कभी भी किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करता। इसको इतनी भी इज़्ज़त नहीं दी जाती, सिर्फ और सिर्फ महक की वजह से। महक ने अपने हस्बैंड के साथ ये बात की थी कि भाई ये जो लड़का है, जिस वक्त ये छोटा था कि महमूद को कहा था कि ये जो लड़का है ये हमारे साथ नहीं रहेगा, तो महमूद ने कहा था कि भाई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये घर के अंदर रहेगा, काम कार करता रहेगा, हम इसे नौकर बना कर रखेंगे और यही लड़का होगा ये आगे जाकर वरीशा के साथ जो शादी भी कर सकते हैं। क्योंकि जिस वक्त वरीशा गलत कदम उठाएगी तो कोई इसके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। बहरहाल ड्रामा इंटरेस्टिंग बनेगा ऐसा क्योंकि इस ड्रामे को अभी से जो इतनी व्यूअरशिप मिलना शुरू हो चुकी है तो ड्रामे के अंदर कुछ ना कुछ जान ज़रूर पैदा होगी। अब देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में, आगे जाकर वरीशा क्या हरकतें करती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में वहाज अगर शिफा के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करे और आगे से शिफा इनकार करी तो क्या वहाज इसे हमेशा के लिए भूल जाएगा? लास्ट में फीडबैक दें और वरीशा क्या कुछ करने वाली है ये भी लास्ट में बताएं और ये ड्रामा आप लोगों को कैसा लग रहा है लास्ट में रह दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।